बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों, दरियाओं और सरसब्ज वादियों से घिरी एक खुशहाल रियासत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस रियासत का बादशाह निहायत अक्लमंद और इंसाफ पसंद था, मगर वो उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, शहजादा सुलेमान। शहजादा सुलेमान बहादुर तो था, मगर उसने जिंदगी की सख्तियां नहीं देखी थीं। वो महल की आसाइशों में पला बड़ा था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती, हर हुक्म माना जाता। बादशाह अक्सर फिक्रमंद रहता कि जो शख्स अवाम की तकलीफ न समझे वो अच्छा हुक्मरान नहीं बन सकता। एक दिन बादशाह ने शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, चूंकि मेरे बाद तुमने इस सल्तनत की बागडोर संभालनी है, मगर मुझे लगता है तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। तुमने जिंदगी में वो मुश्किल हालात नहीं देखे जिनका सामना करके इंसान मिट्टी से कुंदन बनता है, जो एक इंसान के तजुर्बे, मुशाहदे और दानिश में इजाफा करते हैं। मुझे डर है कि मेरे बाद जब तुम बादशाह बन जाओगे, जल्द ही अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से इस सल्तनत से हाथ धो बैठोगे। ये सोचकर मेरा दिल लर्ज जाता है। मैं चाहता हूं कि बादशाह बनने से पहले तुम्हें एक तवील सफर करना होगा। तुम आम इंसान बनकर जाओगे, न कोई पहचान, न शाही लिबास। तुम लोगों के साथ रहोगे, उनसे सीखोगे। जब वापस आओगे तब फैसला होगा कि तुम हुकूमत के काबिल हो या नहीं। शहजादा अपने बाप की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे अपने बाप की बात बिल्कुल समझ में ना आई, क्योंकि उसे लगता था कि वो हर लिहाज से बादशाह बनने के लिए मुकम्मल तैयार था। उसे घुड़सवारी, नेजाबाजी, तीरंदाजी और तलवार चलाने पर मुकम्मल उबूर हासिल था। इसके अलावा उसे मुख्तलिफ दुनियावी उलूम पर भी दस्तरस हासिल थी। उसकी तरबियत इंतहाई माहिर उसातिज़ा की ज़ेरे निगरानी हुई थी। बहरहाल शहजादा एक फर्माबरदार बेटा था, इसलिए उसने बाप का हुक्म मान लिया और फर्माबरदारी से बोला, बाबा हुजूर, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। मैं आज ही लंबे और अनजान सफर पर निकल जाऊंगा। बादशाह ने शहजादे को गले लगाया और उसके हक में दुआ की और आंसुओं के साथ रुखसत कर दिया। शहजादे ने शाही लिबास उतारा और एक आम सा लिबास पहना और एक आम इंसान के रूप में एक अनजान सफर पर रवाना हो गया। शहजादा कई दिन अनजान रास्तों पर नामालूम मंजिल की तरफ चलता रहा। नाजो नाम में पले शहजादे के लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर अपने बाप की खुशी के लिए उसे सब मंजूर था। कई दिन चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े किसान को सख्त धूप में हल चलाते देखा। किसान की कमर झुकी हुई थी, हाथों पर छाले थे, मगर चेहरा पुरस्कुन था। शहजादा कुछ देर बूढ़े किसान को देखता रहा। जब किसान थक हार कर आराम की गरज से एक दरख्त के नीचे थक हार कर बैठ गया, तब शहजादा भी किसान के पास जाकर बैठ गया। शहजादा बोला, बाबा जी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आराम क्यों नहीं करते? किसान मुस्कुराया, बेटा, मेहनत में अजमत है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जमीन को जितना दोगे वो उससे ज्यादा लौटाएगी। जो सुकून मेहनत की कमाई में है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। शहजादे ने उसके साथ पूरा दिन काम किया। शाम को उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर दिल को अजीब सुकून था। उसने सीखा, मेहनत में सख्ती जरूर है, मगर मेहनत इज्जत देती है, दिल को सुकून देती है। शहजादे ने किसान से इजाजत ली और अनजान राहों पर निकल गया। अगले शहर में उसे एक अमीर सौदागर मिला। उसकी बड़ी दुकान थी, मगर वो तौल में कमी करता और लोगों को धोखा देता। सौदागर ने शहजादे को नौकरी दी। शहजादे ने देखा कि सौदागर की दौलत बढ़ती जा रही है, मगर लोग उसे बददुआएं देते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, तुमने मेरे पैसों में कमी की, मेरे बच्चों का खाना कम पड़ गया। सौदागर ने उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे धक्के देकर दुकान से निकाल दिया। यह सब देखकर शहजादे को बहुत दुख हुआ। शहजादा कुछ देर बाद खामोशी से दुकान से निकलकर उस समत चल पड़ा जिस तरफ औरत गई थी। थोड़ी ही दूर बूढ़ी औरत नजर आ गई। शहजादा उस बूढ़ी औरत के पास गया और जो कुछ शहजादे के पास था उसने बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत उसे दुआएं देती रुखसत हो गई। उस रात शहजादा सो न सका। उसने सोचा, दौलत अगर किसी के आंसुओं से बने तो वो जहर है, नेमत नहीं। वो नौकरी छोड़कर चला गया। शहजादा कई दिन तक यूं ही भटकता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि महल की ऐश व आराम वाली जिंदगी बहुत आसान थी, मगर महल से बाहर जिंदगी बहुत दुश्वार है। उसे अपने बाप की जहानत पर रश्क आ रहा था। उसे समझ आ गई थी, जिंदगी का असल तजुर्बा मुश्किल हालात का सामना करने के बाद ही हासिल होता है। शहजादा चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के रास्ते में उसे एक दरवेश मिला, सादा लिबास मगर चेहरे पर नूर। दरवेश ने पूछा, कहां जा रहे हो नौजवान? शहजादे ने कहा, जिंदगी सीखने निकला हूं। दरवेश ने उसे दरिया के किनारे बैठाया और कहा, दरिया देख रहे हो, ये हमेशा बहता रहता है, इसीलिए साफ है। जो रुक जाए वो सड़ जाता है। इंसान को भी हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो सीखना छोड़ देता है वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है और वक्त उसे रौंद कर आगे बढ़ जाता है। हम जिंदगी से जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कम जानते थे, और यही चीज हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करती है। कितना कम इल्म होगा उतना ही ज्यादा गुरूर और तकब्बर होगा। शहजादा दरवेश की बातें बहुत गौर से सुन रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी। शहजादे ने कई दिन दरवेश की खिदमत की। उसे सब्र, खामोशी और शुक्र सीखने को मिला। कुछ दिन बाद शहजादे ने दरवेश से इजाजत मांगी और अगले सफर के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन चलने के बाद शहजादा एक कस्बे में पहुंचा। कस्बे में उसने एक जख्मी सिपाही देखा जो जंग से लौटा था। इसका एक बाजू न था,
मगर वो बच्चों को हंसने की कहानियां सुना रहा था। शहजादा उसे देखकर बहुत हैरान हुआ कि कोई उस हालत में भी कैसे इतना खुश रह सकता है। शहजादा बोला, तुमने इतना खोया फिर भी खुश कैसे हो? सिपाही हंसा, मैंने जिस्म का हिस्सा खोया है, हिम्मत नहीं। जब तक दिल जिंदा है जिंदगी खूबसूरत है। शहजादे को एहसास हुआ कि बहादुरी सिर्फ तलवार नहीं, हौसला भी है, और हमारी खुशियों का ताल्लुक हमारे अंदर से है। अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो हम बुरे से बुरे हालात में भी खुश रह सकते हैं। अगर कमजोरी हमारे अंदर है तो फिर हम तमाम नियमतों के बावजूद भी खुश नहीं रह सकते। शहजादा अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव में कहत पड़ा हुआ था, हर तरफ गुर्बत और भौक का राज्य था। मगर शहजादे ने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा एक छोटी बच्ची रोटी का एक टुकड़ा 2 हिस्सों में तोड़कर अपने कुत्ते को दे रही थी। शहजादा हैरान हुआ। वो बच्ची के करीब गया और हैरत से पूछा, तुम खुद भूखी हो और खुद रोटी खाने के बजाय कुत्ते को क्यों दे रही हो? बच्ची बोली, ये भी तो भूखा है, इससे भी तकलीफ होती है, मगर ये बोल नहीं सकता। ये सुनकर शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। उसने सीखा, असल दौलत दिल की नरमी है, कुर्बानी का जज्बा तमाम जज्बों से बड़ा है, और सखावत शख्सियत की खूबसूरती है। कुछ देर वहां रुकने के बाद शहजादे ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। वो हर रोज कोई नई चीज सीख रहा था। वो चलते चलते सोच रहा था कि अगर मैं सारी जिंदगी महल में गुजार देता तो शायद मैं एक तंग नजर और मगरूर इंसान होता, और कुनवे के मेंढक की तरह एक इंतहाई महदूद से दायरे को सारी जिंदगी समझता रहता। चलते चलते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। सूरज भी गुरूब हो चुका था। शहजादा भी चल चलकर थक चुका था। वो उधर ही एक दरख्त के नीचे लेट गया और महल की ऐश वो इशरत वाली जिंदगी को याद करने लगा। शहजादा सोचते सोचते गहरी नींद में चला गया। रात को अचानक कुछ डाकुओं ने सोए हुए शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो डाकुओं को देखकर समझ गया कि किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, मगर उसे एक इत्मीनान भी था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे भला डाकू क्या नुकसान पहुंचाएंगे या कौन सी कीमती चीज छीन लेंगे। एक डाकू ने शहजादे की मुकम्मल तलाशी ली, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आया। इस डाकू को शदीद झुंझलाहट हुई और गुस्सा हो गया। उसने शहजादे को बहुत जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चीखते हुए कहा, बताओ तुम्हारा माल कहां है? शहजादे का जिल्लत और शर्मिंदगी से बुरा हाल था। उसे आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था और न ही ऐसा सलूक किया था। शदीद जिल्लत के एहसास से शहजादे का चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। यह देखकर डाकू को और गुस्सा आ गया। डाकू ने शहजादे को एक और थप्पड़ मारा और बोला, मर्द होकर औरतों की तरह रोते हो? बुज़दिल इंसान, सीधी तरह बताओ, तुमने माल कहां छुपाया है? शहजादा रूहान से लहजे में बोला, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर डाकू उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। डाकू ने बोला, तुम शक्ल से खुशहाल इंसान लगते हो, तुमने जरूर सोने से पहले अपना सारा माल दाएं बाएं कहीं छुपा दिया है, जल्दी बताओ माल कहां छुपाया है? शहजादे बेचारे के पास माल होता तो वो कुछ बताता। शहजादे ने बताया कि मैं कसम खाता हूं, मेरे पास इन कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। मगर डाकुओं ने शहजादे की बात पर यकीन न किया और सब मिलकर उसे मारने लगे। शहजादे ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था उसे ऐसी सूरत-हाल का सामना करना पड़ेगा। वो मार खाता रहा और डाकुओं को यकीन दिलाता रहा कि उसके पास पोहटी कोड़ी भी नहीं है। मगर जालिम डाकुओं ने उस पर रहम नहीं किया और न ही उसकी बात का यकीन किया। आखिरकार बेचारे शहजादे की हिम्मत जवाब दे गई। वो मार खा खाकर बेहोश हो गया। डाकू ने जब देखा कि मुसाफिर बेहोश हो गया है, वो उसे इसी हालत में छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। महलों में नाजु नईम से पला हुआ नेक दिल शहजादा इंतहाई जख्मी हालत में बेहोशी के आलम में एक खतरनाक जंगल में लावारिस पड़ा था। जंगल से दूर, जिंदगी से भरपूर शहर में आलीशान महल के अंदर बूढ़ा बादशाह भी सख्त बीमार हो गया था और शदीद बेचैनी से शहजादे की वापसी का इंतजार कर रहा था। कभी कभी उसे शदीद पछतावा होता था कि शहजादे को नहीं भेजना चाहिए था, मगर अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। बादशाह की सेहत दिन बदन गिरती जा रही थी और पूरा महल साजिशों का गढ़ बन चुका था। कुछ वजीर और मुशीर जिन्हें मालूम था कि शहजादा किसी लंबे सफर पर निकला हुआ है और बादशाह भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, वो मौका से फायदा उठाकर तख्त व ताज पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे और शहजादे की वापसी से पहले पहले हर हाल में बादशाह की मौत चाहते थे। उन्होंने बादशाह को कत्ल करने के मंसूबे भी बना रखे थे, मगर बादशाह के कुछ वफादार साथियों की वजह से उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। बादशाह और उसके वफादार साथी इस गंभीर सूरत हाल से मुकम्मल आगाह थे। बादशाह ने अपने एक वफादार साथी की सरबराही में कुछ वफादार सिपाहियों पर मुश्तमिल एक गिरोह को इंतहाई खुफिया तौर पर शहजादे की तलाश में रवाना कर दिया। शहजादा सारी रात जंगल में बेहोश पड़ा रहा। सुबह वहां से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। लकड़हारे की नजर शहजादे पर पड़ी। वो फौरन शहजादे की तरफ लपका। जब उसने शहजादे की हालत देखी, वो फौरन समझ गया कि किसी ने गरीब मुसाफिर को जख्मी करके फेंक दिया है। लकड़हारे का घर करीब ही था।
वो शहजादे को उठाकर घर ले गया, उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद शहजादा होश में आ गया। होश में आते ही शहजादे ने फौरन उठने की कोशिश की, मगर उसके पूरे जिस्म से दर्द की टैसें उठ रही थीं। वो दोबारा वापस लेट गया। लकड़हारे ने जब देखा कि मुसाफिर होश में आ गया है, वो फौरन मुसाफिर के करीब आया और उसे पानी पिलाया। शहजादे ने पानी पिया और फिर लकड़हारे से मुखातिब हुआ, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर मदद क्यों की? लकड़हारा बोला, मदद करने के लिए जान पहचान जरूरी नहीं, दिल में इंसानियत होना जरूरी है। शहजादा लकड़हारे की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया। शहजादा अब घर वापस जाना चाहता था। पिछली रात के खौफनाक तजुर्बे ने उसको अंदर से हिला दिया था। वो सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बूढ़े बाप का क्या बनता। वो बेचारा जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरा इंतजार करता रहता। शहजादा अब मजीद रिस्क नहीं ले सकता था, मगर वो बुरी तरह जख्मी था और सफर के काबिल नहीं था। शहजादे ने लकड़हारे को एतमाद में लिया और अपने मुताल्लिक सब कुछ सच सच बता दिया। लकड़हारा शहजादे की कहानी सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने शहजादे से कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? शहजादे ने कहा कि किसी तरह महल में चले जाओ और बादशाह से मिलो और मेरी हालत के मुताल्लिक बताओ। बादशाह फौरन मेरे लिए यहां से ले जाने के लिए सिपाही भेज देगा। लकड़हारा फौरन महल की तरफ रवाना हो गया। अभी वो जंगल में कुछ ही दूर गया था कि उसकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। ये वही सिपाही थे जो शहजादे की तलाश में निकले थे। वो सिपाही लकड़हारे के पास रुके और शहजादे का हुलिया बताया और पूछा कि इस शक्ल का आदमी तो नहीं देखा? लकड़हारे ने फौरन बताया कि बिल्कुल इसी शक्ल सूरत का आदमी मेरे घर में जख्मी हालत में पड़ा है और खुद को शहजादा कह रहा है। मैं अभी बादशाह के महल की तरफ जा रहा था कि शहजादे के मुताल्लिक इतला दे सकूं। सिपाही लकड़हारे के साथ उसके घर पहुंचे। शहजादे ने जब सिपाहियों को देखा तो उसकी जान में जान आई। सिपाही शहजादे को लेकर महल की तरफ रवाना हो गए। शहजादे ने जाने से पहले लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और उसे वादा किया कि वो महल पहुंचकर उसके लिए इनाम इकराम भेजेगा। कई महीनों बाद शहजादा महल वापस आया। उसकी आंखों में आजिज़ी थी, चाल में ठहराव। बादशाह ने शहजादे की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे पर फख्र था। बादशाह जानता था कि यह सफर शहजादे की जिंदगी का सबसे कीमती सफर था। यकीनन उसने इस सफर से बहुत कुछ सीखा होगा जो सारी जिंदगी उसकी रहनुमाई करेगा। बादशाह ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ शहजादे को गले लगाया। शहजादा भी अपने बाप से मिलकर जज्बाती हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। शाही हकीमों ने शहजादे का इलाज शुरू कर दिया। शहजादा कुछ ही दिनों में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। बादशाह ने एक दिन शहजादे को अपने पास बुलाया और शहजादे से पूछा कि सफर में क्या सीखा। शहजादा बोला, मैंने जिंदगी के इस पुरखतर सफर में बहुत सी चीजें सीखी। मैंने सीखा कि मेहनत करने वाले ही जमीन के असल मालिक हैं। बेईमानी की दौलत लानत है। इल्म और आजिज़ी इंसान को बुलंद करते हैं। हौसला जिस्म से बड़ा है। रहम सबसे बड़ा ताकत है। नेकी बगैर शनाख्त के भी की जा सकती है। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अपने बेटे के जवाब से बहुत मुतमईन हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, औम के बेटे हो। अगले दिन बादशाह ने शहजादे को बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया। अपना तख्त ताज शहजादे के हवाले किया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। शहजादा सुलेमान बादशाह बना। उसने किसानों के लिए आसानियां पैदा की, बाजारों में इंसाफ कायम किया, जख्मी सिपाहियों के लिए घर बनवाए, यतीमों की कफालत की। लोग कहते थे, हमें बादशाह नहीं, एक ऐसा इंसान मिला है जिसने जिंदगी को करीब से देखा है। और यूं एक सफर ने एक लाडले शहजादे को एक अजीम हुक्मरान बना दिया। बादशाह सुलेमान की ताजपोशी को अभी चंद ही माह गुजरे थे। नुरिस्तान में खुशहाली वापस आ रही थी। किसान खुश, बाजार मुनसफाना, सिपाही बावकार और यतीम महफूज थे। लोग नए बादशाह से मोहब्बत करने लगे थे, मगर सुकून दुश्मनों को पसंद नहीं आता। शमाल की सरहद पर एक हमसाया रियासत थी, जरगान। उसका हुक्मरान लालची और जंगजू था। उसे खबर मिली कि नुरिस्तान में नया नौजवान बादशाह आया है। उसने सोचा, अभी हमला करें, नया बादशाह कमजोर होगा, खजाना भी नया नया भरा है। चनांचे सरहदी देहात पर छोटे हमले शुरू हो गए। मुइशी लौटे जाने लगे, खेत जलाए गए, लोग खौफजदा हो गए। बादशाह के दरबार में बेचैनी थी। सिपाह सालार ने कहा, हुक्म दें हुजूर, हम पूरी फौज के साथ चढ़ाई कर दें। दूसरे वजीर बोले, दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी है। सबकी नजरें बादशाह सुलेमान पर थीं, मगर सुलेमान खामोश था। उसे किसान याद आया, उसे सुदागर याद आया, उसे दरवेश की बातें याद आईं। वो बोला, जंग आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। पहले समझेंगे फिर कदम उठाएंगे। बादशाह खुद सरहदी गांव पहुंचा। उसने देखा जले हुए खेत, खौफजदा बच्चे, खाली बाड़े। इतनी बर्बादी देखकर बादशाह के दिल पर चोट लगी। नुरिस्तान के सिपाहियों ने जरगान का एक जख्मी सिपाही पकड़ा था। लोग उसे मारना चाहते थे। बादशाह ने सिपाही से पूछा, तुम यहां क्यों आए? सिपाही कांपती आवाज में बोला, हमें कहा गया कि नूरिस्तान कमजोर है, आसान शिकार है, हम भी मजबूर सिपाही हैं, हुक्म मानते हैं। सुलेमान को वो जख्मी सिपाही याद आया जिससे वो सफर में मिला था। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे वापस भेज दो। बादशाह ने एक खत लिखा और सिपाही को दे दिया। खत में लिखा था,
जंग में दोनों तरफ के माँ बाप रोते हैं। तुम्हारा सिपाही हमारे पास महफूज था, हमने इज्जत से वापस भेजा। अगर तुम ताकत दिखाना चाहते हो तो मैदान खुला है, अगर अक्ल दिखाना चाहते हो तो बातचीत भी हो सकती है। फैसला तुम्हारा है। बादशाह का वजीर घबरा गया और बोला, यह कमजोरी समझी जाएगी। सुलेमान बोला, नेकी कमजोरी नहीं, एतिमाद होती है। अगर वो फिर भी हमला करे तब हम भी तैयार हैं। जरगान के बादशाह ने जब जख्मी सिपाही को सही सलामत वापस आते देखा, वो हैरान हुआ। सिपाही ने कहा, वो लोग दुश्मन जैसे नहीं थे। जरगान का बूढ़ा मुशीर बोला, जो दुश्मन तुम्हारे सिपाही पर रहम करे वो जमीन नहीं, दिल जीतना चाहता है। चंद दिन बाद जरगान की तरफ से पैगाम आया, मुलाकात चाहते हैं, जंग नहीं। चंद दिन बाद सरहद पर दोनों बादशाह आमने सामने बैठ गए। जरगान का बादशाह सख्त लहजे में बोला, तुमने मेरे सिपाही को क्यों छोड़ा? सुलेमान ने जवाब दिया, क्योंकि वो पहले इंसान था फिर दुश्मन। खामोशी छा गई। सुलेमान ने फिर कहा, हम जमीन के लिए लड़ सकते हैं, मगर जमीन दोनों के खून से सरख होगी। क्यों ना तिजारत करें? तुम्हारे पास लोहा है, हमारे पास अनाज। जरगान का बादशाह सोच में पड़ गया। कई घंटों की बातचीत के बाद दोनों बादशाहों ने बहुत से माहिदे किए। सरहदी हमले बंद, तिजारत शुरू, कैदियों का तबादला, मुश्तरका मंडी कायम। जंग टल गई। वापसी पर सवाल। वजीर ने बादशाह सुलेमान से पूछा, अगर वो हमला कर देता तो? सुलेमान मुस्कुराया, फिर हम लड़ते, मगर पहले अमन की पूरी कोशिश करना हुक्मरान का फर्ज है। सिपाही की जान कीमती होती है अनाज से ज्यादा। सरहदी गांव में पहली बार खौफ के बजाय खुशी थी, रौनक थी। महल की छत पर खड़े सुलेमान ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने वालिद याद आए, किसान, दरविश, जख्मी सिपाही, भूखी बची, डाकू, मेहरबान लिपड़हारा। उसने सोचा, अगर मैं सफर न करता तो शायद आज हजारों माएं रो रही होती। बादशाह सुलेमान की पहली जीत मैदान में नहीं, दिलों में हुई। उसने साबित किया, असल ताकत तलवार की धार में नहीं, फैसले की